गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट 23 जो कि क्लास 7th के लिए है। बच्चों यह आपके पार्ट 4 मुगल साम्राज्य से ली गई है और आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक है हुमायूं के बारे में पढ़ना है। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या क्या दिया है। बच्चों आज हमें हुमायूं के बारे में बताया गया है कि हुमायूं ने किस प्रकार संघर्ष करके दिल्ली पर कब्जा किया और उसके बाद हम अफगान शासक शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ते हुए सत्य व असत्य प्रश्नावली को करेंगे और इसमें 2 एक्टिविटी भी दी गई हैं। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट का सबसे पहला टॉपिक एक एक्टिविटी है। बच्चों आपको कई बार स्कूल की तरफ से घूमने का मौका मिलता है लोकल टूर का, तो इस बार बच्चों को कई बार हम हुमायूं का मकबरा भी ले जाते हैं। तो बच्चों आपने क्या कभी मुगल शासक हुमायूं के बारे में सुना है? तो आइए चलिए उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो बच्चों इधर एक चित्र दिखाया गया है जो कि है हुमायूं का मकबरा। तो बच्चों हुमायूं की मृत्यु के उपरांत इसे दफनाया गया था जिसे हुमायूं का मकबरा कहा जाता है। और बच्चों यह आपका निज़ामुद्दीन दिल्ली में ही स्थित है के पास बनाया गया है। और जानते हो कि इस हुमायूं के मकबरे को किसने बनवाया था? तो हुमायूं के मकबरे को हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था जो अकबर की माँ थी। तो बच्चों अब आपको ये एक्टिविटी थोड़ा सा अपने आप भी करने की कोशिश करना, अपने आसपास टीचर या अपने पेरेंट्स से पूछना कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है या उसके गूगल पे फ़ोटो भी देखना, उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करना। आइए चलिए देखते हैं हुमायूं 1530 और 1540 एवं 1555 व 1556। तो बच्चों ये हुमायूं के दिल्ली पर शासन की अवधि बताई गई है। हुमायूं मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। बच्चों हुमायूं जो है इसमें विश्वास नहीं करते थे कि बड़ा बेटा ही शासक बनेगा। वो क्या करते थे जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। तो बच्चों मुगल जो है इस नियम में विश्वास नहीं करते थे कि जो बड़ा बेटा होगा वही राज्य का उत्तराधिकारी यानी वारिस बने, जबकि वो क्या मानते थे इसके विपरीत उत्तराधिकार में वह सहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। वो क्या मानते थे कि उत्तराधिकार में क्या होना चाहिए, सभी बेटों में बराबर की संपत्ति बांट दी जाए। वो इस मुगल और तैमूर की वंशों की प्रथा को अपनाते थे जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। अर्थात बच्चों जो भी प्रॉपर्टी है वो सभी बच्चों में बराबर बांट दी जाती थी। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया और अपने प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिला। तो बच्चों हुमायूं ने अपने पिता की जितनी भी वसीयत थी बाबर की उसे सभी भाइयों में बराबर बांट दिया और इस प्रकार हर भाई को क्या मिला, एक एक प्रांत मिला। बच्चों इसके बाद जो चित्र दिया गया वो हुमायूं का चित्र है। आइए देखते हैं हुमायूं ने किस प्रकार संघर्ष किया। अपने भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। तो बच्चों जो हुमायूं का भाई था मिर्जा कामरान वो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी था जिसके कारण हुमायूं का जो शासन है अफगान में ज़्यादा नहीं चल पाया और उसमें काफ़ी उसके कॉम्पिटिटर थे जो जिनके सामने हुमायूं क्या है कमज़ोर पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया बच्चों, यानी शेर खान जो एक शासक था उसने हुमायूं को 2 बार हराया। एक तो 1539 के चौसा युद्ध में हराया और 1540 के कन्नौज के युद्ध में हराया बच्चों। तो इस बार इसमें क्या हुआ, हुमायूं 2 बार हार गया, वो भी किससे, शेर खान से। इन पराजयों यानी इन हार के बाद उसे ईरान जाना पड़ा। किसको, हुमायूं को ईरान जाना पड़ा क्योंकि हुमायूं तो 2 बार हार गया था। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। तो ईरान में हुमायूं ने किसकी मदद ली, सफाविद शाह की मदद ली और उसने दोबारा 1555 में, तो बच्चों 1540 में चला गया था। ठीक उसके 15 साल बाद 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। किसने, हुमायूं ने कब्जा कर लिया। परंतु उसके अगले वर्ष ही एक इमारत बन रही थी बच्चों जिसकी इमारत की गिरने के कारण जो है हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो बच्चों इस प्रकार 1530 से 1540 उसका दिल्ली पे कब्जा रहा। फिर शेर खान ने उसे हरा दिया तो वापस ईरान चला गया और 15 साल बाद जब आया 1555 में दिल्ली पर कब्जा करा तो उसके अगले साल ही इमारत गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। तो बच्चों इस प्रकार बहुत संघर्ष किया था हुमायूं ने दिल्ली पर कब्जा करने के लिए। आइए चलिए देखते हैं अफगान शासक शेरशाह सूरी। तो बच्चों ये शासक का जो चित्र दिया गया है वो अफगान शासक शेरशाह सूरी का चित्र है। आइए चलिए इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं।
शेरशाह का मूल नाम फरीद था, यानी कि उसका असली नाम क्या था, फरीद था। और उसके पिता जौनपुर के एक छोटे से जागीरदार थे। जौनपुर बच्चों, यह आपके यूपी उत्तर प्रदेश राज्य की एक जगह है। उसके संरक्षक ने उसे एक को मारने पर उसका नाम शेर खान रखा था। तो बच्चों, शेरशाह सूरी का जो नाम पड़ा शेर खान, वो कैसे पड़ा, क्योंकि उसने शेर को मार दिया था। शेरशाह ने साम्राज्य में विस्तार और वाणिज्य को बढ़ावा देने, संचार व्यवस्था को सुधारने पर बहुत ध्यान दिया। तो बच्चों, शेरशाह ने क्या करा, अपने साम्राज्य को और बढ़ाया, वाणिज्य मतलब व्यापार को बढ़ावा दिया, और संचार यानी कम्युनिकेशन जो व्यवस्था थी, संचार के साधनों को बहुत ज़्यादा सुधार दिया। सुनार गांव जाने वाली उस पुरानी शाही सड़क की शेरशाह ने मरम्मत कराई। तो सुनार गांव की तरफ जो सड़क जाती थी पुरानी, उसकी मरम्मत किसने कराई, शेरशाह ने की, जिसे काफ़ी समय तक ग्रांड ट्रंक रोड भी कहा जाता है। तो बच्चों, शेरशाह ने कितनी सराय बनवाई, 1700 सराय बनाई थी, यानी रहने की जगह बनवाई थी। और 1545 में कालिंजर के किले की घेराबंदी के दौरान दुर्घटनावश वो एक तोप के अचानक फट जाने के कारण शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। तो बच्चों, उसे किसी ने मारा नहीं था, अचानक से तोप फटने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। आइए चलिए देखते हैं इसकी प्रश्नावली। इसमें बच्चों आपको बताना है कि बातें सत्य है या असत्य है, यानी कि सच या झूठ बताना है। पहला है, चौसा के युद्ध में हुमायूं ने शेरशाह सूरी को हराया। क्या यह बात सही है? नहीं, ये बात असत्य है, क्योंकि शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया था, एक चौसा के युद्ध में और एक 1540 के कन्नौज युद्ध में। दूसरा है, कालिंजर के किले की घेराबंदी के दौरान हुमायूं की मृत्यु हुई। तो ये बात भी असत्य है, क्योंकि हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी, इमारत के गिरने से मृत्यु हुई थी। तीसरा है, हुमायूं के पिता का नाम बाबर था। बच्चों, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रथम मुगल शासक कौन थे, बाबर, और उनका बेटा कौन था, हुमायूं था। आइए चलिए देखते हैं एक्टिविटी 2, जिसमें ये बताया गया है, उत्तराधिकार के चयन के लिए मुगल किस प्रकार की परंपरा का प्रयोग करते थे। बच्चों, वो सहदायद की मुगल परंपरा का प्रयोग करते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था, यानी जितनी प्रॉपर्टी होती थी वो सभी बच्चों में बराबर बांट दी जाती थी। तो क्या बच्चों, आज के युग में राजनीति में ऐसा पालन किया जाता है? तो बच्चों, आज के युग में भी क्या होता है, हम ज़्यादातर लोग योग्यता के आधार पे प्रॉपर्टी का बंटवारा करते हैं, जो योग्य होगा वही पॉलिटिशियन बनता है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने आपको वर्कशीट को समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वर्कशीट पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।